Very good morning students, welcome to the class. We are doing chapter number 12 in your SST book, that is हड़प्पन civilization. ठीक है, चैप्टर 12 स्टडी कर रहे हैं हम, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को, यानी कि आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्या देखा था कि जो पाकिस्तान है हमारा, जो ईस्ट वेस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है, हमारा वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है, पंजाब हरियाणा वाला हिस्सा और पाकिस्तान का पंजाब वाला हिस्सा, वहाँ पे जब डगअप किया गया, वहाँ पे रेलवे लाइंस जब बनाई जा रही थी, तो वहाँ पे खुदाई के समय हमें पता चलता है कि वहाँ पे जो है काफ़ी एंशियंट समय के कुछ शहर थे. ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे जो है आर्कियोलॉजिस्ट को मिलते हैं. कौन कौन से शहर मिलते हैं? हड़प्पा शहर और मोहनजोदाड़ो. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे हमें पता चलता है कि ये जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की, सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है. और ऐसा माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये है जो है वर्ल्ड की सबसे वास्ट सिविलाइजेशन है, जो कि किससे भी बड़ी है, मेसोपोटामियन या फिर इजिप्टियन जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, उससे भी बड़ी सभ्यता है. ठीक है, रिसेंट साइट इसकी कौन सी मिली थी? रिसेंट साइट इसकी मिली है हमें हरियाणा के राखीगढ़ी में. ठीक है, तो अभी भी जो है इस सिविलाइजेशन को हम स्टडी कर रहे हैं. आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियंस जो है वो मिलकर इसको स्टडी कर रहे हैं. आर्कियोलॉजिस्ट इसके अलग अलग जो रिमेन्स है, जिनके बारे में हमें जानने को मिलता है, उन सब के थ्रू जो है इस सिविलाइजेशन को और ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं. इसके अलावा हमने देखा था, ये मैप स्टडी किया था, देखा था कि कहाँ से कहाँ तक ये सिविलाइजेशन जो है फैली हुई थी. कौन सी नदी के किनारे थी ये सिविलाइजेशन? ये इंडस वैली, इंडस रिवर के जो वैलीज थी वहाँ पे बसी हुई थी, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. और यहाँ पे बहुत सारे शहर मिलते हैं, जैसे कि लोथल, कालीबागान, धोलीवीरा और रोपड़. ठीक है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या क्या मिलते हैं हमें, किन किन चीज़ों की मदद से हम जान पाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को या हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम जान पाते हैं. देखो, कुछ तो हमें बिल्डिंग्स या हाउसेस के जो रिमेन्स मिले हैं, ब्रिक्स मिली है, पीसेस ऑफ पॉटरी, ज्वेलरी, सील्स. ठीक है, कुछ के ऊपर जो कुछ सील्स ऐसी है जिनके ऊपर कुछ लिखा गया है, कुछ सील्स ऐसी है जिन पे कुछ जो है पिक्चर्स बनी हुई है गॉड और गॉडेस की, जिनको हड़प्पन लोग जो है जिनकी वर्शिप किया करते थे, जैसे कि लॉर्ड पुष्पपति और द गॉड ऑफ एनिमल. ये देखी थी हमने पिक्चर्स, ये कुछ सील्स की पिक्चर है. ठीक है, उसके अलावा हमने देखा था कि लोगों की लाइफ कैसी थी, लोग कैसा जीवन जीते थे. वीट, बार्ले, कॉर्न, पीस, ये सब उगाते थे. एग्रीकल्चर जो है करते थे ये लोग. मेन एक्टिविटी क्या थी इनकी? फार्मिंग थी. और ये लोग क्या थे? स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन थे. इस बात का हमें पता किससे चलता है? जो हमें ब्रोंज की ये डांसिंग आइडल हमें जो मिला है, ठीक है, स्टैचू फिगर जो हमें मिली है, ब्रोंज स्टैचू डांसिंग गर्ल का, इससे हमें पता चलता है कि ये जो हड़प्पा के जो लोग थे एक बहुत स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन थे. ठीक है, बहुत अच्छे जो है कारीगर थे. इसके अलावा वेसल्स और टूल्स भी मिले हैं हमें, जो कि मेटल के बने हुए थे. लोग जो है सिंपल कपड़े पहनते थे, सिंपल ज्वेलरी पहनते थे. और हड़प्पा के जो लोग थे वो वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों से ट्रेड किया करते थे, व्यापार किया करते थे. ठीक है, ऐसा हमें कैसे पता चला? क्योंकि जो मेसोपोटामिया है वहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा ट्रेड किया करते थे, क्योंकि मेसोपोटामिया में हमें बहुत सारी हड़प्पन सील्स मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किया करते होंगे. ठीक है, दूसरा है, एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है अफगानिस्तान. सिंस ज्वेलरी विद डार्क ब्लू सेमी प्रीशियस अफगानिस्तान स्टोन्स कॉल्ड लैपिस लाजोली हैव बीन डिस्कवर्ड विद द रूइंस. ठीक है, इस तरीके की ज्वेलरी जो कि लैपिस जिसको लाजोली जिसको बोलते हैं, जो कि डार्क ब्लू सेमी प्रीशियस अफगानिस्तान स्टोन की बनी हुई है, वो हमें मिली थी. ठीक है, जिससे हमें पता चलता है अफगानिस्तान के साथ भी जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो है ट्रेड किया करते थे. ठीक है, उसके अलावा हमने क्या देखा था कि सिटीज़ किस तरीके की बनी थी? पूरी तरीके से वेल प्लान्ड सिटीज़ थी. ठीक है, सड़कों का निर्माण, घरों का निर्माण जो है काफ़ी सूझबूझ के साथ प्लानिंग करके किया गया था, क्योंकि एक जैसी ईंटें थी. तो इससे हमें पता चलता है कि पूरे शहर का जो प्लानिंग है वो एक साथ की गई थी.
ठीक है। रोड पूरी तरीके से प्लान करके बनाए गए थे। लोग जो है अपने घरों को, रोड को साफ सुथरा रखते थे। और जो मेन रोड होता था वो बहुत ही वाइड होता था और द रोड क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल्स पे रोड जो है एक दूसरे को क्रॉस करते थे। और जो साइड स्ट्रीट होती थी वो किस लिए इस्तेमाल की जाती थी? घरों में एंट्रेंस के लिए इस्तेमाल की जाती थी, ताकि जो मेन स्ट्रीट है उसमें क्राउडिंग ना हो, भीड़ भाड़ ना हो। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि इस सिविलाइजेशन में बहुत ही स्किल्ड इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स रहा करते थे, जिन्होंने इतनी स्किलफुली इस पूरी सिटी को प्लान किया था। घर किस तरीके के थे? बहुत सारे रूम होते थे इसमें। ठीक है। ज़्यादातर जो है कोर्टयार्ड होता था, एक आंगन होता था सेंटर में और एक कुआं भी होता था। जो अमीर लोगों के, रिचर पीपल के जो घर होते थे वो डबल स्टोरी भी होते थे। बाथरूम्स के फर्श कैसे होते थे? स्लोपिंग फ्लोर होते थे, ताकि जो गंदा पानी है वो आसानी से ड्रेन ऑफ हो जाए। और जितनी भी ड्रेन्स थी, नालियाँ थी गलियों में, उन सबको ढका गया था, कवर किया गया था। इसके अलावा हमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलती है वो है ये ग्रेट बाथ। ठीक है। ये ग्रेट बाथ मिला है, एक जो कि क्या है, एक बहुत बड़ा वाटर टैंक है, मोहनजोदाड़ो में मिला है हमें, जिसको नाम दिया है ग्रेट बाथ। इसको जो है ऐसा माना जाता है कि रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता होगा। ठीक है। इससे आगे स्टडी करते हैं। पेज नंबर है 79। द रिमेन्स ऑफ द ग्रेट ग्रैनरी वर ऑल्सो डिस्कवर्ड इन हड़प्पा। ग्रेट ग्रैनरी क्या होता है? जहाँ पे सूखा अनाज रखा जाता है उसको हम ग्रेनरी बोलते हैं। ठीक है। धान, अनाज, ये सब चीज़ें रखे जाते हैं, चाहे वो जानवरों का हो, खाने का चारा हो, चाहे वो इंसानों के खाने वाला जो अनाज है, उस चीज़ को जहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है उसको ग्रेनरी कहते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ ग्रेनरी के, बहुत बड़ी ग्रेनरी के जो है रिमेन्स हमें मिले हैं हड़प्पा में। दिस ग्रेनरी वॉज यूज टू स्टोर एक्स्ट्रा ग्रेन। इस ग्रेनरी को जो है इस्तेमाल किया जाता था, जो एक्स्ट्रा ग्रेन उनका उग जाता था, जब एक्स्ट्रा जो उनके पास फसल होती थी, अनाज होता था, उसको स्टोर करने के लिए। ये इस तरीके का, देखो इतना बड़ा, ये इतने सारा जो है काफ़ी लार्ज एरिया में फैला हुआ है, इसलिए इसको नाम दिया द ग्रेट ग्रैनरी। बहुत बड़ी एक ग्रैनरी है जहाँ पे अनाज को स्टोर करके ये लोग रखते थे। ठीक है। An important discovery was that of a dockyard at Lothal. This indicates that the people in Harappa made ships to trade with places like Mesopotamia, Iran and Afghanistan. एक डॉकयार्ड भी हमें यहाँ पे मिलता है। डॉकयार्ड क्या होता है? देखो जैसे कोई नदी है, कोई समुद्र है, उसको पार करके जब जो लोग जाते हैं तो एक जहाज को जैसे पार करने के लिए हम वो बनाते हैं ना, पार्किंग के लिए, गाड़ियों की पार्किंग के लिए पार्किंग होती है, उसी तरह शिप जहाँ पे पार्क होती है उसको हम डॉकयार्ड बोलते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी जो हमें यहाँ पे मिली है कि लोथल में एक डॉकयार्ड हमें मिला है, जिससे हमें पता चलता है कि जो हड़प्पा के जो लोग थे वो शिप भी बनाते थे। ठीक है। नाव भी बनाते थे ताकि वो ट्रेड कर सके मेसोपोटामिया, ईरान और अफगानिस्तान से। शिप के रास्ते, मतलब कि पानी के रास्ते वो लोग शिप में बैठ के जाते होंगे व्यापार करने के लिए। द हड़प्पन सील्स हैव बीन फाउंड एट दीज प्लेसेस टू। इन सारी जगहों पे, मेसोपोटामिया में, ईरान में, अफगानिस्तान में हड़प्पन सील पाई गई है, जिससे हमें पता चलता है कि जो हड़प्पन लोग थे वो इन जगहों पे भी जाते थे और इन जगहों पे जाके व्यापार भी किया करते थे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि एंड ऑफ सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हो गई। ठीक है। अंत कैसे हुआ? ये तो सारे फीचर्स हो गए, क्या क्या चीज़ें थी, कैसे लोग रहते थे, कैसे घर थे, डॉकयार्ड था, शिप बनाते थे, आर्टिसंस थे, और ग्रेट ग्रैनरी देखी हमने, ग्रेट बाथ देखा। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, घर वगैरह किस तरीके से बने हुए थे। अब हम देखेंगे कि ये सिविलाइजेशन जो है ख़त्म कैसे हो गई। इट इज़ स्टिल नॉट नोन दैट हाउ द सिविलाइजेशन केम टू एन एंड। अभी तक भी ये पता नहीं चल पाया है कि ये जो इतनी बड़ी सभ्यता थी ये किस तरीके से ख़त्म हुई। आज तक भी जो है आर्कियोलॉजिस्ट को, हिस्टोरियंस को इस बात का पता नहीं लगा है कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो किस तरीके से ख़त्म हुई। द पीपल माइट हैव बीन अटैक्ड बाय सम एनिमी। हो सकता है कि यहाँ के लोगों को किसी शत्रुओं ने जो है इनके ऊपर अटैक किया हो, और डाइट ऑफ सम डिजीजेज, या फिर ये लोग किसी बीमारी से मर गए हो सकता है कि किसी ने इन पे आक्रमण किया हो, उनको मार दिया हो, या फिर ये लोग किसी बीमारी से, किसी डिजीज से मर गए हों, और इवन सम नेचुरल कैलेमिटी, या फिर किसी नेचुरल कैलेमिटी, नेचुरल कोई आपदा आई हो, जैसे कि
लाइक फ्लड और अर्थक्वेक, कोई बाढ़ आ गई हो या फिर कोई भूकंप आ गया, उस वजह से ये लोग मर गए होंगे। यानी कि ये ऐसा सिर्फ हम अनुमान लगाते हैं, ऐसा सिर्फ हमारी अजम्पशन है, क्योंकि हमें ठीक से पता नहीं है कि ये सिविलाइजेशन क्यों ख़त्म हो गई, कैसे ख़त्म हुई। तो हो सकता है कि किसी एनिमी ने इन पे आक्रमण किया हो, ठीक है, अटैक किया हो, या फिर ये लोग किसी बीमारी से मर गए हों, या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी आई हो, बाढ़ आ गई हो, या फिर भूकंप आया हो जिसकी वजह से ये लोग मर गए होंगे। बट what continues from that period till now is the use of burnt brick to make houses and the use of terracotta pots to store grains। लेकिन तब से लेके आज तक जो है किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, बर्न्ट ब्रिक्स का। बट वट कंटिन्यूज फ्रॉम दैट पीरियड टिल नाउ, उस पीरियड से लेके आज तक जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही है इज़ द यूज़ ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स टू मेक हाउसेज। जो पक्की ईंटें क्या करते हैं ये लोग भी, क्या करते थे, मिट्टी को की ईंटें बनाते थे, उनको जो है भट्टे में पकाते थे और उससे घर बनाते थे। आज भी ऐसे ही ईंटें बनाई जाती हैं, मिट्टी की ईंटें बनाई जाती हैं, उनको पकाया जाता है और फिर उससे मकान बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ तब उस पीरियड से लेके आज तक जो है हम करते आ रहे हैं। इसके अलावा जो है टेरेकोटा के पॉट्स इस्तेमाल होते हैं अनाज को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं जो उस समय से लेके आज तक हम लोग करते आ रहे हैं। ईंटें किस तरीके से बनती हैं, मिट्टी की ईंटें, मड की या फिर क्ले की ईंटें बनाई जाती हैं, उनको जो है एक किल्न में जो है भट्टे में जो है पकाया जाता है, ओवन में या किल्न में, और उसके बाद उनसे घर बनाया जाता है। टेराकोटा के जो पॉट्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उनमें अनाज को स्टोर किया जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। एंड ऑफ सिविलाइजेशन हमें आज तक भी पता नहीं चला है कि हमारी ये जो सभ्यता थी वो किस तरीके से ख़त्म हुई, क्यों लोग मर गए, कहाँ चले गए, कुछ अभी तक पता नहीं चला है। सिर्फ हम लोग जो है अजम्पशन कुछ लेके चलते हैं कि ऐसे मर गए होंगे या ऐसे मर गए होंगे, बाढ़ आ गई होगी, भूकंप आ गया होगा, किसी ने अटैक कर दिया होगा, या हो सकता है कोई महामारी फैल गई हो, बहुत सारी बीमारियाँ लग गई हो लोगों को और लोग मर गए हों। तो इस तरीके की हम सिर्फ जो है सोच सकते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, कैसी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, उसके बारे में हमें आज तक भी कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप यहाँ तक पढ़ के आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, ठीक है। आपको जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, पुरानी चीज़ों के बारे में जाना आपने, ठीक है। पुराने टाइम में कैसे शहर होते थे, लोग कैसे रहते थे, कैसे घर बनाते थे, कैसे कामकाज करते थे, वो सब हमने पढ़ा। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करेंगे, कल की क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज को कवर करेंगे।